फुर्ती नहीं रहती, लचीलापन नहीं रहता। इसलिए आप जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे उतना ही प्राणवायु जो है वो प्राणवायु आपके हर कोश के साथ में संसर्ग में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर निकलेगा। और दूसरा, आपके फेफड़े जो हैं, आपके लंग्स जो हैं, वे लंग्स ज़्यादा फूलने से इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आप बुढ़ापे से दूर रहोगे। तो अब मैं भस्त्रिका धीरे धीरे आपको बताता हूँ। जो ब्लड प्रेशर वालों के लिए पूरी बाहर निकालिए, पूरी लीजिए। आप इसको कम से कम 5 मिनट कर सकते हैं। जिनको बीपी या हार्ट का प्रॉब्लम है वे धीरे धीरे 5 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको बीपी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, अब उनके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, वो सिर्फ 2 मिनट भी नहीं कर पाएंगे, 2 मिनट के अंदर भी वो थक जाएंगे, क्योंकि वो धौंकनी की तरह, भस्त्रिका की तरह उसकी आवाज़ आएगी। ये एक रेस्पिरेटरी आपकी पूरी एक्सरसाइज है। इससे भस्त्रिका करने से हर स्ट्रोक के साथ में मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी एंजियोप्लास्टी होती है। अब इसके दो तरीके हैं। आप बैठ कर भी कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। देखिए, अब सांस लेते तब आवाज़, सांस छोड़ते हो तब जैसे सांप की फनकार जो है, सांप जैसे डंक मारता है तब वो आवाज़ आती है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। हाथ ऊपर लिए, सांस लेते वक्त हाथ नीचे किए, इसको आप खड़े खड़े भी कर सकते हो। मिनट करोगे उसमें आपको पसीना आ जाएगा। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपकी सांस तेज चलेगी। फिर आप बैठ जाइए 1-2 मिनट तक। जैसे आपने स्ट्रेस कार्डियोग्राम निकाला हो, आपको 9 मिनट तक दौड़ाते हैं। फिर डॉक्टर देखते हैं कि कितने समय में आपका बीपी नॉर्मल होता है। आँख बंद करके बैठ जाइए, सांस धीरे धीरे पूरी खींच के धीरे धीरे बाहर निकालिए। आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नाथुना बंद करते हुए बाएं से सांस को धीरे धीरे मंद गति से, देखिए इसमें बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है, जो आप सांस लेते हो उसे पूरक कहते हैं। अगर रोक सकते हो, शुरू में नहीं रोक सकते हो तो मत रोकिए, तुरंत निकाल दीजिए, उसे रेचक कहते हैं। लेकिन जो रोक सकते हैं, वो जो रोकते हैं उसे कुंभक, यानी पूरक लिया, कुंभक आपने रोका और रेचक। शुरू में आपके ये तीनों समय एक सरीखे होने चाहिए। आप कुंभक इतना ही कीजिए, यानी रोकना इतना ही चाहिए
ताकि रेचक करते वक्त आपकी सांस जल्दी बाहर ना निकल जाए। आमतौर पर देखा गया है कि ज़्यादा सांस रोकते हो तो पूरी बाहर निकल जाती है, ये नुकसानकारक है। पूरक और रेचक का समय आपका एक होना चाहिए। कुंभक आप चाहे जितना भी करो, लेकिन पूरक रेचक एक ही समय होना चाहिए। आप अब सांस को लीजिए, पूरा जितनी हवा अंदर भर सकते हो, फेफड़े ये कह दें कि बस भैया अब मेरी क्षमता नहीं है, इतनी सांस धीरे धीरे अंदर भरिए। अब इस उंगली से बायां नथुला बंद कीजिए। अगर कुंभक नहीं कर सकते हो तो अंगूठा निकाल करके इतने ही समय में बाहर निकालिए। अब दाहिने से ही अंदर भरिए, बस ये खोल दीजिए। जब सांस पूरी बाहर निकलती है तब पेट अपने आप अंदर जाएगा, पूरी बाहर निकाल, फोर्सिबली आप बाहर निकालिए। ये तो मैंने आपको बताया पूरक और रेचक। फिर से एक बार देख लीजिए, पूरक रेचक। अब पूरक, कुंभक और रेचक दोनों बंद। दाहिना अंगूठा खोल लीजिए। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधक प्राणायाम है। मैं उन लोगों के लिए विशेष तौर से बताता हूं कि जो लोग बीपी से परेशान हैं, जो अपना बीपी नपाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे अनुरोध है कि आप डॉक्टर के पास जाकर के बैठने से पहले एक बार 2 मिनट तक लंबी गहरी सांस अंदर ले लीजिए, धीरे धीरे धीरे, फिर बिल्कुल धीरे 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 उसे छोड़िए, जैसे आप अनुलोम विलोम ही कर रहे हो। ऐसी 5-6 सांसें ले करके फिर आप अंदर जाइए। आप देखिए आपका ब्लड प्रेशर कम से कम 20 से 30 पॉइंट कम होगा। आप उसको देखना चाहते हैं तो पहले आप अपना नॉर्मल मपा लीजिए, फिर 5 मिनट बाहर बैठिए, सांस गहरी लीजिए 2-4 अंदर, फिर मपाइए, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये अनुलोम विलोम नाड़ी शोधक प्राणायाम है। इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, आपके चश्मे के नंबर काफ़ी कम हो जाते हैं। मैं मेरा ही एग्जांपल दे सकता हूँ कि 68 की मेरी उम्र है। एक समय में 4.5 नंबर थे। मैं बगैर चश्मा के, बगैर स्पेक्स के हेडलाइंस नहीं पढ़ सकता था, लेकिन पिछले 12-13 साल से कंटिन्यूस ये प्राणायाम सारे करने से अब मैं ड्राइव करता हूँ बगैर स्पेक्स के, मैं पढ़ सकता हूँ। छोटे अक्षर जो हैं अखबार पे वो भी बगैर चश्मे के पढ़ सकता हूँ। तो इससे 100% आपके आँखों की रोशनी जो है वो बढ़ती है। अनुलोम विलोम कम से कम 15 मिनट तक करना चाहिए, और जिन्हें तकलीफ़ है, मतलब बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, उन्हें तो सुबह और शाम दोनों टाइम करनी चाहिए। बजाय डॉक्टरों के पास जा कर के हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने से तो बेहतर यही है कि थोड़ा समय सुबह, थोड़ा समय शाम को अपने लिए निकालें, और इससे ज़रूर 100% फ़ायदा होगा। नेक्स्ट प्राणायाम है उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड को सुचारू, सांस पूरी बाहर निकालिए पहले। अब गले को संकुचित करते हुए आपको सांस अंदर लेनी है।
एक बार फिर देखिए, गले को संकुचित करते हुए सांस अंदर लेनी है और गले से आवाज निकालनी है। जैसे बच्चा रोता है ना तो हिपकियां लेता है, आपने थप्पड़ मारी हो, इसको आप लंबा कीजिए। इसको रोक के रखिए जितने समय में लिया है। फिर दाहिना नाक बंद करके पूरा बाहर निकालिए। धीरे धीरे जितने समय में आपने सांस ली है उतने ही समय में बाहर निकालिए। एक बार फिर। भ्रामरी, दोनों अंगूठों से आपके कान को बंद कीजिए। तर्जनी कपाल के ऊपर, तीनों उंगलियां आंखों के ऊपर सिर्फ प्लेस कीजिए, आंखों को प्रेस मत कीजिए। और सांस पूरी अंदर भर के ओम का म बोलना है। कम से कम 3 बार कीजिए ये। इससे वाइब्रेशन जो होती है आप सुन सकते हो। इस वाइब्रेशन से आपके दिमाग का जनरली जो सुषुप्त अवस्था में हिस्सा है, हम लोग हमारे दिमाग का सिर्फ 4% या 3 या 4% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी का पूरा दिमाग सुषुप्त अवस्था में है। इससे आपकी याददाश्त बढ़ती है और दिमाग जो है वो जागृत होता है। और इससे आपका अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन में हैं तो उसमें भी आपको इसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। और लास्ट में बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में सांस को पूरी बाहर निकालिए और फिर रोक के रखिए उसको। पेट को अंदर खींचिए। सांस लीजिए। फिर एक बार सांस बाहर निकाल करके पेट को अंदर खींच के दाढ़ी यहाँ पर, और इसी पोजीशन में अग्निसार क्रिया। सांस को पूरी बाहर निकाल करके पेट को अंदर बाहर कीजिए जितनी बार कर सकते हो। ये आपके हुए 6 प्राणायाम। शायद पैरों में, घुटनों में थोड़ी सी जकड़न होगी, इसलिए जब आप उठते हैं, उठने के पश्चात बैठक, हमारी देशी एक्सरसाइज जो भूल गए हैं लोग, कम से कम युवा लोग जो हैं 10 से 15 नीचे बैठते हो तब सांस बाहर, अंदर, बाहर। ये सीने के लिए एक्सरसाइज है। दंड आपके, सांस पूरी अंदर, सीना टच कीजिए, कमर ऊपर रहनी चाहिए, पेट का भाग। अब सांस अंदर, ये सांस बाहर। अब सांस लेते हुए ये है दंड। अब बेंच प्रेस। रामदेव जी ऐसे भी दिखाते हैं, ये भी कर सकते हो आप।